welcome back to my channel. Today we're going to continue with question number 4 of exercise 5a book 1 approximation and estimation. Right, this is question number 4. On the left hand side you can see that question number 4 में ये state कर रहा है कि we need to use this figure. Question number 4 में 7.69746 is given. ठीक है, so you need to answer this thing in nearest whole number. Alright, nearest whole number में आंसर करना है. फर्स्ट पार्ट इज nearest whole number. whole number means 0 dp. राइट, 0 dp में आंसर करना है. तो अपनी तरफ से 1 ऐड करते हैं, ऑलवेज ऐड 1. तो अब क्या हो जाएगा, 1 + 0 इज़ 1 dp. सो डेसिमल के फ़ौरन बाद वाली डिजिट देखें. ओवर हेयर 6 इज़ मोर देन 5, सो 7 पे कैरी लगेगा. इट विल बिकम 8 और आंसर आ जाएगा. ऑलराइट, पार्ट बी की बात करते हैं. अगेन वी नीड टू राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. 7.697146. ऑलराइट, सो इसको पार्ट बी के अंदर करना है 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर. 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर रिक्वायर्ड है. ऑलराइट, तो 2 डेसिमल प्लेस में आंसर चाहिए. अपनी तरफ से 1 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 2 + 1 3 dp. वी नीड टू चेक द डिजिट दैट इज़ आफ्टर third digit after decimal. Right, third digit after decimal. This 7 is more than 5 over here. ठीक है, सो इट इज़ मोर देन 5. सो 9 के ऊपर आप कैरी लगेगा. राइट, सो 9 जब भी आ जाए, आई टोल्ड यू कि वेन एवर 9 आ जाए, 9 के ऊपर कैरी आ जाए तो 9 से पहले वाला डिजिट भी कंसिडर किया जाता है. 69 + 1. 69 + 1 विल बिकम 70. ये वाला डेसिमल एज इट इज़ एंड 7 एज इट इज़. सो हमारे पास आंसर आ गया 7.70. ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर रिक्वायर्ड था. हमें एक डिजिट ज़्यादा, एक डेसिमल प्लेस ज़्यादा देखनी पड़ती है. तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई. ऑलराइट, पार्ट सी इट इज़ सेइंग नियरेस्ट 10th. अब 10th मीन्स 1/10. In fraction form, in decimal it is 0.1 and further on it means that decimal के बाद एक डिजिट है तो 1 dp में आंसर रिक्वायर्ड है. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है वो 1 dp में है. सो उसको 1 dp में आंसर चाहिए पार्ट सी के अंदर. सो यू नीड टू ऐड 1 बाय योर सेल्फ, तो इट विल बिकम 2 dp. राइट, तो 2 dp डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट देखनी है आपने. Okay, I have to write this question again. 7.697146. अब आपने चेक करना है डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट. आफ्टर डेसिमल सेकेंड डिजिट, आफ्टर डेसिमल सेकेंड डिजिट इज़ 9. 9 इज़ मोर देन 5, तो 6 पे कैरी लगेगा तो इट विल बिकम 7.7. ऑलराइट, 1 dp में आंसर आ गया. ऑलराइट, पार्ट डी में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट दिस क्वेश्चन again. Right, 7.697146 को आपने नियरेस्ट 0.00001 में करना है. सो इसका लिटरल मीनिंग क्या है? आफ्टर डेसिमल काउंट द डिजिट्स. आफ्टर डेसिमल 1 2 3 4 5, मतलब 5 dp में आंसर रिक्वायर्ड है. राइट, so you need to add 1 by yourself, so it will become 6 dp. राइट, डेसिमल के बाद 6th वैल्यू देखें. आफ्टर डेसिमल चेक 3rd 4th 5th 6th. 6th डिजिट इज़ 6 ओवर हियर विच इज़ मोर देन 5, तो 4 के ऊपर कैरी लगेगा. राइट, 4 पे कैरी लगा तो 4 + 1 विल बिकम 5. बाकी चीज़ें एज इट इज़. ऑलराइट, ये आंसर देखें, आप खुद देख लें. यू कैन ऑब्जर्व दैट आफ्टर डेसिमल 1 2 3 4 5, तो आफ्टर डेसिमल 5 डिजिट्स आने चाहिए थे और वो 5 डिजिट्स में आ गया. ऑलराइट, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4 ओवर हियर, ऑल द पार्ट्स A B C D. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोल रहे हैं स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेट करना है, खाली बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये, ठीक है। सो ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 5 इज़ बेसिकली पार्ट ए। स्टेट करना है, खाली सिग्निफिकेंट बताना है। सिग्निफिकेंट का मतलब वी नीड टू काउंट ईच डिजिट। सो अब क्या होगा 39018। ओवर हेयर वी नीड टू ऑब्ज़र्व दैट यहाँ पर एक फिगर लिखी हुई है और यहाँ पर ज़ीरो की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। ज़ीरो इज़ बेसिकली अ ट्रैप ज़ीरो ओवर हेयर, जो कि नॉन ज़ीरोस के बीच में ट्रैप हुआ हुआ है। Alright, whenever zero is trapped or is in the middle, you need to count each digit, right? ज़ीरो को भी काउंटिंग का पार्ट बनाते हैं, सिग्निफिकेंट होगा वो भी। So 1 2 3 4 5, ऑलवेज काउंट फ्रॉम द लेफ्ट। तो अब क्या होगा, काउंट किया आपने तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 SF, ठीक है। तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखी हुई है whenever it is a trap zero। Alright, part question number 5 का part B is 0.028030. Now over here the thing is that we can observe that it is a leading zeros। लीडिंग ज़ीरोज़ को हम काउंटिंग का पार्ट नहीं बनाते हैं फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम लेफ़्ट से काउंट कर रहे हैं। व्हेन एवर सिग्निफिकेंट को काउंट करते हैं तो लेफ़्ट से काउंट करते हैं। तो सिग्निफिकेंट के अंदर ये जो लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, बेसिकली लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट पार्ट ऑफ द काउंटिंग। तो ज़ीरोज़ को तो अपने माइंड से आपने स्किप कर दिया। वी नीड टू काउंट अदर वैल्यूज़ एज वेल, अदर डिजिट्स 1 2 3 4 5। So again it is 5 SF। alright, 5 significant figure में लिखा हुआ है 0.028030 is basically 5 significant figure because the leading zeros are not significant, उसको कट कर दिया। Moving further on, question number 5 का ही part C है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, you can observe that 700.40600। Now आप you can observe that यहाँ पर ट्रैप ज़ीरोज़ भी नज़र आ रहे हैं आपको, ऑलराइट। और यहाँ पर ये भी ट्रैप ज़ीरो है, यहाँ पर ये एंडिंग ज़ीरो है। तो वी नीड टू, और जब भी डेसिमल की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी वी नीड टू काउंट ईच डिजिट। हमेशा स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट से, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ़्ट। फॉर सिग्निफिकेंट काउंट करने के लिए आपने लेफ़्ट से काउंट करना स्टार्ट करना है। स्टार्ट फ्रॉम लेफ़्ट, स्टार्ट फ्रॉम लेफ़्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। So the answer is 8 significant figure SF। Alright, moving further on, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी है, ठीक है। पार्ट डी में कह रहा है 2900 टू द नियरेस्ट 10। अब टू नियरेस्ट टेंस, टेंस का मतलब क्या हुआ, देखें प्लेस वैल्यू लगानी पड़ेगी। वंस टेंस, ये जो टेंस वैल्यू है ओवर हियर, तो ये टेंस तक जाना है आपको। तो टेंस वाली वैल्यू को आपने ज़ीरो को अंडरलाइन कर लिया। वी नीड टू काउंट स्टार्ट आर काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फॉर सिग्निफिकेंस फिगर। स्टार्ट यहाँ से करेंगे आप, फ्रॉम योर लेफ़्ट स्टार्ट करेंगे काउंटिंग करना। तो 1 2 3 यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। यू आर गोइंग टू राइट 3 SF, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ऑलराइट, पार्ट डी के बाद है ई इज़ बेसिकली 2900। अगेन इट इज़ रिटन 2900 को आपने टू द नियरेस्ट 100। अब आपने कुछ भी नहीं करना, यू नीड टू राइट द प्लेस वैल्यू वंस टेंस और 100, मतलब 100th वैल्यू को आपने अंडरलाइन करना है, दैट इज़ 9 ओवर हेयर। और सिग्निफिकेंस बतानी है आपको, लेफ़्ट से काउंट करना है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ़्ट। सिग्निफिकेंट काउंट करने के लिए हमेशा लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट योर काउंटिंग 1 2, बस यहाँ तक स्टॉप करना है। तो बेसिकली ये 2 SF है, ठीक है। वेन एवर एंडिंग ज़ीरो होता है ना, सो इट मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट होता है। सो 2 SF होगा। हमें अंडरलाइन तक जाना था, लेफ़्ट से काउंट किया, तो इसको हम
टू सिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं. ओके, पार्ट एफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज बेसिकली 2900 टू नियरेस्ट होल नंबर टू द नियरेस्ट होल नंबर के लिए करना है. होल नंबर इज़ बेसिकली ये पूरा, ठीक है, जिसमें डेसिमल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, वो होल नंबर होगा. तो अपने काउंट करना है, लेफ़्ट से स्टार्ट करना है. स्टार्ट योर काउंटिंग फ्रॉम लेफ़्ट. तो काउंट करें 1 2 3 4. तो ये 4 SF है. होल नंबर के लिए आपने पूरी चीज़ें काउंट करनी. ऑलराइट, ये क्वेश्चन नंबर 4 and 5 था. We have done all the parts of question number 4 and